टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर सेना की कमान संभाली। अपने पिता की ही भांति योग्य एवं पराक्रमी थे। टीपू को उनकी वीरता के कारण शेर-ए मैसूर भी कहा जाता था। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया। तो आइए आज इस आर्टिकल में हम आपको टीपू सुल्तान की जीवनी के बारे में बताएंगे। जन्म। सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ने देवनहल्ली, कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू था। उनके पिता का नाम सुल्तान हैदर अली और माता का नाम फातिमा फखुन्निसा था। यह इस्लामिक धर्म से संबंध रखते थे। टीपू सुल्तान बचपन से ही बड़े वीर, विद्याव्यसनी, संगीत और स्थापत्य के प्रेमी थे। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला युद्ध लड़ा था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उनकी पत्नी का नाम सिंधु सुल्तान था। प्रशिक्षण। टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन पर बैठे थे। टीपू ने एक शासक के रूप में अपने प्रशासन में कई नव विचारों को लागू किया और लोहा आधारित मसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया। इस रॉकेट को बाद में ब्रिटिश बलों की प्रगति के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इनके पिता फ्रांसीसी के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे और इसी प्रकार टीपू सुल्तान को एक युवा व्यक्ति के रूप में अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। टीपू सुल्तान शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसी के साथ मिलकर अपने संघर्ष में अपने पिता की नीति को जारी रखा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और अपने राज्य की पूरी तरह से रक्षा की। टीपू सुल्तान की बेहतर रणनीति। टीपू सुल्तान अपने दिमाग की सूझबूझ से रणनीति बनाने में काफी माहिर थे और साथ ही वे एक बहादुर शासक भी थे। अपने शासनकाल के समय में उन्होंने भारत में बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। टीपू ने अपनी बहादुरी से जहां कई अंग्रेजों को पटकनी दी, वहीं निजाम को भी कई मौकों पर धूल चटाए। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को खदेड़ने में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मदद की। अपने हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाए तो अंग्रेजों ने मैसूर से मंगलो संधि कर ली। इस समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। उन्होंने अंग्रेज बंदियों को भी रिहा कर दिया। उनके लिए ये संधि सबसे अच्छी कूटनीतिक सफलता थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से अलग से एक संधि कर मराठों के सर्वोच्चता का आविष्कार कर दिया। संधि से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स सहमत नहीं हुए और उसने इस संधि के बाद कहा कि पालक्काड किला टीपू का किला के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये किला पालक्काड टाउन के बीच के भाग में स्थित है। 1766 में इसका निर्माण किया गया था। इस किले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने इस किले को लाइट राइट यानी मखराला से बनवाया था। जब हैदर अली ने मालाबार और कोची को अपनी अधीन कर लिया था तब इस किले का निर्माण करवाया गया था। टीपू सुल्तान ने भी यहाँ पर अधिकार जमाया था। पालक्काड किला टीपू सुल्तान केरल में शक्ति दुर्ग था, जहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ते थे। 1784 में युद्ध में कर्नल फुल्लिट के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने 11 दिन तक इस शक्ति दुर्ग को घेरे रखा था और अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद में कोषिक्कोड के सामूतिरि ने किले को जीत लिया। 1790 में ब्रिटिश सैनिकों ने किले पर दोबारा अधिकार कर लिया। बंगाल में बक्सर का युद्ध को तथा दक्षिण में मैसूर का चौथा युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। योगदान विकास कार्य। कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कार बताया था। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाली और अपने अल्प शासनकाल में ही विकास कार्यों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के स्थान पर एक बांध की नींव रखी जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता के द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू सुल्तान निसंदेह एक कुशल प्रशासक और योग्य सेनापति भी थे।
उन्होंने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढुलाई तथा नापतोल की नई प्रणाली का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। उसने अपने आप को नागरिक टीपू पुकारा। टीपू सुल्तान की असफलता के कारण: 1. फ्रांसीसी मित्रता और देशी राज्यों को मिलाकर संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहा। 2. सुल्तान अपने पिता की तरह कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शिता का पक्का नहीं था। मृत्यु: अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति चलाने भले अंग्रेजों ने संधि के बाद टीपू सुल्तान से गद्दारी कर की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया और 4 मई 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए।